नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियोज में कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। आप विस्तार से पढ़ने के लिए वहाँ पर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। लास्ट 2 वीडियोज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में बताया है। आज भी हम रिलेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी है। जिसमें इस समय हम टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन। कल हमने जब बात की थी रिलेशन में, तो सबसे पहले आपको बताया था कि रिलेशन क्या है। और रिलेशन के टॉपिक डिस्कशन करने से पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, तो एक बार में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। यदि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, ए के कुछ एलिमेंट हैं ए में, ए के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 और बी के एलिमेंट हैं 3, 5। अब आपसे कहा जा रहा है कि सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा। तो आप किस तरीके से करेंगे? आप क्या जो दो एलिमेंट हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट ही होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से लिखते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि 1 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 5 के साथ। तो यहाँ ये ऑर्डर्ड पेयर, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर, इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है यानी कि एक्स वाला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट होता है जो वाई वाला, इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि सभी फर्स्ट एलिमेंट ये वाले, ये सभी सेट ए के हैं और सेकंड एलिमेंट आपके सभी सेट बी के हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। अब यही हम बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है, इसे हिंदी में प्रांत कहते हैं। तो डोमेन इसमें जो एलिमेंट ए के इन ऑर्डर्ड पेयर का जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं तो वो सभी सेट ए के हैं। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के लिए ए के जो एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर में शामिल हैं, यानी कि इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ सेट, जैसे यहाँ की 1, 1, 2, 2, तो यहाँ का क्या है 1 और 2, यानी कि यही आपका क्या है, इसकी रेंज है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से बना सेट्स आपके क्या कहलाता है, रेंज, आपका रेंज का डोमेन कहलाता है। और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का 3, 5, 3, 5, यानी कि बी के एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। किसके? तो वो रेंज कहलाएंगे ये ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का क्या कहलाएंगे, ये रेंज कहलाएंगे। तो रेंज आपको समझ आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको दो बातें बताई गई एक्स्ट्रा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज बाद में भी डिस्कशन करते, लेकिन हमने यहीं डिस्कस कर लिया ताकि आपको एक साथ आपको समझ आ जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ध्यान से सुनिए कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट लेके जो भी सेट बनता है उस सेट को डोमेन कहा जाता है, यानी कि प्रांत कहा जाता है। और सेकंड एलिमेंट लेकर जो सेट बनता है उसे आप रेंज कहते हैं। रेंज को हिंदी में प्रसार कहा जाता है। अब बात करते हैं
जैसे कि अब बात को कैजुअली बात समझाने की आती है कि एक्चुअल माइंड में आपको कैसे समझ आए कि डोमेन और रेंज क्या है, यानी नाम, प्रांत और प्रसार। तो आइए थोड़ी सी हिस्ट्री के टॉपिक में लेके चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए डोमेन और रेंज क्या होता है। हिस्ट्री प्राचीन समय में आपके क्या कहते हैं, प्रांत कहा जाता था, कि किसी डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, प्रांत। किसी डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में प्रांत कहा जाता था। और प्रांत का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया। अब इस एरिया की इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस तक, यानी कि कहाँ तक इसकी रेंज है, प्रसार कहाँ तक है, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट के पास कितना रेंज है। तो वो रेंज कहाँ से पता चलेगी, तो वो सेकंड एलिमेंट से हमको पता चलेगी। सेकंड एलिमेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से बना तो सेट होता है, वो रेंज कहलाता है। तो रेंज क्या है कि यहाँ कहाँ तक इसकी लिमिट है, यानी कि कहाँ तक इसका प्रसार किया जा सकता है, इस डिस्ट्रिक्ट का प्रसार कहाँ तक है, तो 50 किलोमीटर तक। तो एलिमेंट ये सेट बी का हो गया 50 किलोमीटर, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है वो क्या है, प्रांत है। आपको बात समझने का प्रयास कीजिए और ये समझ पाएंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट को प्रांत कहा जाता है, और रेंज आगे को जितनी भी दूरी डिस्टेंस तक आपका ट्रैवल कर सकते हैं उतने को क्या कहते हैं, प्रसार करना, यानी कि रेंज है। तो यानी कि किसी भी सिटी की अगर बात की जाए, रेंज कितना है, तो कितने कितने किलोमीटर तक उसकी रेंज है। तो रेंज का मतलब आपको बात समझ आ रही है, प्रसार। तो रेंज आप समझ पा रहे हैं, कोई भी सिटी है यदि उसका सेंटर है कोई भी चौराहा से वो 3 किलोमीटर दूरी तक क्या है, बसा हुआ है। कोई भी सिटी अगर बसा हुआ है तो वो क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है। ऐसे ही तो कैसे पता चलेगा सेट में कि 3, 5 और 2, 5 इस एलिमेंट पे बात करते हैं, तो ये सभी एलिमेंट को लेकर जो बनता है सेट वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, और ये डोमेन कहलाता है। तो ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको। अब आगे बात करते हैं तो रिलेशन की। रिलेशन में हमने कल क्या आपको समझाया था उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि रिलेशन में कल हमने आपको बताया कि जैसे कि यदि कोई कोई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है और कोई एलिमेंट है सेट बी में बिलोंग करता है। अब इनमें रिलेशन है ए रिलेशन बी। इन एलिमेंट में आपस में रिलेशन कैसा कि एक्स प्लस ए प्लस बी बराबर क्या है, 2। ए प्लस बी बराबर क्या है, 2। यानी कि ए एलिमेंट अगर सिंपल इसे सिंप्लीफाई करें तो ये ए बराबर हो जाएगा बी 2 माइनस बी। ए बराबर हो जाएगा 2 माइनस बी। तो 2 माइनस बी हो जाएगा, तब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ए क्या है, जो एलिमेंट है वो 2 में से बी माइनस कर दोगे, तब 2 में से बी माइनस करने पर जितना भी नंबर मिलेगा वो ए है। ये इनमें रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बी एलिमेंट, अगर सपोज करो बी एलिमेंट आपने 4 ले लिया, बी बराबर क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो आपके पास कितना नंबर होना चाहिए, तो बी में से क्या बी माइनस करोगे, सॉरी बी अगर आप 2 से ज़्यादा हो गया 4, अगर बी आपने ले लिया 1, बी यदि 1 ले लिया तो ए बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। ए बराबर भी 1 होगा, किस रिलेशन से होगा, यहाँ से। तो 1 इज रिलेटेड टू 1, किससे है, ये इस रिलेशन से ए प्लस बी बराबर क्या है गया, 2। इन दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। यदि आपने बी की वैल्यू 0.5 ले ली, 0.5, तब आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 1.5। यानी कि ए की वैल्यू यदि 1.5 होगी तो वो रिलेशन रखेगी किससे, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इधर बी की वैल्यू होनी चाहिए 0.5। ये हमने क्वेश्चन आपके बारे में आपको बताया कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। तो ये क्या है, रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन की बात की जाए तो इसके जस्ट आपस की 0.5 का रिलेशन क्या है, 0.5 का जो रिलेशन है 1.5 से वो जस्ट इसका उल्टा है, तो इसे इन्वर्स रिलेशन से आर की पावर -1 से डिनोट किया जाता है। आइए अब हम इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं।
रिलेशन के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, रेंज डोमेन के बारे में भी बता दिया आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हमने बताया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये सारी चीज़ें कार्टेशियन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं, और जिससे सेट नहीं आता है वो अलजेब्रा की पिछली वीडियोस जरूर देखेगा, ताकि आपको बेसिक सेट्स, आपको सेट के टाइप्स के बारे में तब तक पता नहीं होगा, तब तक इनको समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए पिछली वीडियो पर जाकर आप सेट के टाइप्स के बारे में ज़रूर देखेगा। आइए क्वेश्चन कैसे रिलेशन पे प्रोडक्ट किए जाते हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इफ x बराबर क्या है, ये एलिमेंट है x, एक सेट ये है और y सेट ये है। फिर आपसे कह रहा है देन राइट सच ऑर्डर्ड पेयर्स x, y वेयर x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करते हुए पढ़ाया जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होल्ड कर रहे हैं, इसमें आपको गिवन है x बराबर 1, 2, 3, 4 और y एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 0, 2, 4 और 6। देन राइट सच ऑर्डर्ड पेयर्स, इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। ऑर्डर्ड पेयर किस कैसे लिखने हैं कि ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, ये x के एलिमेंट होंगे यानी कि इसके, और y इसका एलिमेंट। ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर लिखिएगा जहां x इज ग्रेटर देन y, x आपका y से क्या होना चाहिए, ग्रेटर ही होना चाहिए। तब आप ऑर्डर्ड पेयर कितने पॉसिबल हैं, यानी कि जब आप a क्रॉस b लिखते थे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर a क्रॉस b की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको बताएंगे, ताकि कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को जो सेट लिखा जाता है उस सेट को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम वन एलिमेंट लेके इन सभी एलिमेंट के साथ, यानी कि बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। जैसे कि अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन से अगर समझे तो एक सेट ये है आपका x और ये सेट है आपका y। तो इसमें आपका 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है और इसमें आपका 0, 2, 4 और 6। ध्यान से देखिएगा। तो 1 के साथ 1 का 0 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 का 2 के साथ भी बनाएंगे, 1 का 4 के साथ भी बनाएंगे और 1 का 6 के साथ भी बनाएंगे। इस तरीके से आपके कितने ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, 2 और 4 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे 1 के साथ। देखो 1, 0, 1, 2, 1, 4 और 1, 6। ऐसे ही 2 का बनाएंगे सभी के साथ, बनेगा 2, 0, 2, 2 और 2, 4 और 2, 6। एक कॉमा सेट के एलिमेंट्स को अलग करने के लिए लगाते हैं। इसी प्रकार 3 का बनाएंगे, 3, 0, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 4, 0, 4, 2 और आपका आएगा 4, 4, 4, 6। कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपकी बन के आ गए, बात समझ आ रही है, कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन के आ गए। तो एक जितने एलिमेंट इस सेट में होते हैं, इस सेट में भी 4 एलिमेंट हैं आपकी और इस सेट में भी आपके 4 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर इसमें m एलिमेंट हैं और इसमें n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n। समझ आ रहा है। इसमें आपके 4 एलिमेंट हैं और इसमें भी आपके 4 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं इसमें, 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें, तो इसके कितने हो गए, 4, 4 जा कितना हो जाएगा, 16 एलिमेंट। ध्यान से काउंट कीजिएगा तो आपके देखिए 2 एलिमेंट है, हर नीचे तक आपका 2, 2 करके पेयर में लिखे हैं हमने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो जाए कितना होता है, 16 काउंट करके देख लीजिएगा। 16 अगर 16 एलिमेंट है, कैसे करेंगे, जब इस ए सेट में अगर m एलिमेंट है और बी सेट में यदि n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में आपके m इंटू n एलिमेंट होंगे। यानी कि
नंबर ऑफ एलिमेंट आपको काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कम दिखाई दे रहे हैं तब आप समझ जाएंगे यहाँ पर कोई आपका ऑर्डर पेयर छूट गया क्वेश्चन। तो ये आपका ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट करके दिखाया, जबकि यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपसे पूछा नहीं गया कि ए क्रॉस बी आपको फाइंड करके दिखाना है। आपसे तो ये पूछा गया कि वह ऑर्डर पेयर यानी कि वो रिलेशन आपको बताना है जिनमें आपका x इज ग्रेटर देन y, यानी कि जिन ऑर्डर पेयर में x क्या है ग्रेटर देन है, यानी कि तो आप देखिएगा x एलिमेंट क्या कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट x का है, x सेट का है यानी कि x एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट आपका y सेट का है। तो यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि तो 1 क्या है 0 से ग्रेटर है। सेकंड में 1 इज लेस देन 2, तो इसको नहीं, ये आपका जो रिलेशन है वो क्या कर रहा है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या है x एलिमेंट आपका बड़ा होना चाहिए। लेकिन सेकंड में देखते हैं 1 लेस देन है, 1 लेस देन है 6 से, 2 इज ग्रेटर देन, तो 2 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं 2 इज यहाँ पर ग्रेटर नहीं इक्वल है, और हमसे आपका रिलेशन आपसे क्या कह रहा है एक्स के एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए। 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 6, 3 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज लेस देन 4, 3 इज less than 6, 4 is greater than 0, 4 is greater than 2, और 4 आपका इक्वल हो गया, 4 is less than 6। तो इतने ऑर्डर्स पेयर आपके ऐसे हैं, और यही आपसे पूछा था कि रिलेशन आपसे क्या ए और बी का वह रिलेशन पूछ रहा था, इसमें आपका एक्स एलिमेंट आपका ग्रेटर होना चाहिए वाई एलिमेंट से। समझ आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट आपकी बात की जा रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका छोटा बड़ा होना चाहिए, एक्स के ग्रेटर होने का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका बड़ा होना चाहिए सेकंड कोऑर्डिनेट से ऑर्डर पेयर में। अब बात की जा रही है कि आपको ऑब्जर्व यहाँ पर एक बात नोटिस करने की, ध्यान देने की थी कि ए क्रॉस बी जो है उसका सेट ए है और रिलेशन जो है उसका सेट ए है। तो आपसे एक पॉइंट आपको नोट कराया था पिछली वीडियोज में कि आर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन क्या होता है, उप समुच्चय होता है, क्या होता है उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ये बात है क्लियर हो गई होगी। तो उप समुच्चय सबसेट होता क्या था, यानी कि किसी भी सेट के कुछ एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बना दिया जाता है, तब जो नया वाला सेट होता है पुराने वाले सेट का क्या कहलाता है, उप समुच्चय यानी कि सबसेट कहलाता है। तो इसमें से आपके कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ ऑर्डर पेयर लेकर ही ये वाला सेट बनाया है, इसलिए ये क्या कहलाता है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये बात क्लियर समझ आ गई है होगी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया आसानी से। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, रिलेशन पे क्वेश्चन है कि रिलेशन पे किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या यूजफुल है कि इफ ए एक सेट है आपका जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके 3 6 7 10। अब आपसे कहा गया है कि रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइंड है, यानी कि डिफाइंड एज बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि बाई जो एलिमेंट है वो एक्स के डिविजिबल है। आपसे ये रिलेशन दिया है आपको, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि बाई क्या एलिमेंट हो वो एक्स से डिविजिबल हो, यानी कि एक्स से डिवाइड हो सके। तो फाइंड आपको करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है इस तरीके। तो रिलेशन आपको पहले तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपके क्या है, ए क्रॉस बी हम यहाँ नहीं निकालेंगे, हम वह पेयर्स ढूंढेंगे। जैसे कि 3 का अगर 2 के साथ पेयर बनाएंगे तो बाई एलिमेंट याद रखना ये है बाई एलिमेंट, इसलिए हमने बी का सेट ऊपर लिखा था ताकि आपको बाई अपॉन एक्स की इमेज आपके माइंड में डेवलप हो जाए। और ए का सेट ये है आपका एक्स, इसके एलिमेंट्स जितने भी हैं सब एक्स कहलाएंगे। तो आप देखिएगा अगर हम 2 से फर्स्ट ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं, यदि यहाँ पर आपको सेट आपको ए क्रॉस बी वाले ऑर्डर पेयर ही बनाने,
ऑर्डर्ड पेयर में आपको जो पहला एलिमेंट होता है वो ए का होता है, सेकंड एलिमेंट होता है वो बी का होता है। तो ये आपका क्या करें कि टू का अगर थ्री के साथ पेयर बनाएंगे, टू का यदि थ्री के साथ पेयर बनाएंगे, 2, 3, हम यहाँ देख लीजिएगा, हम पेयर लिखेंगे 2, 3, 2, 6, 2, 7 और 2, 10। इसी तरीके से थ्री के साथ पेयर लिखेंगे, ये ए क्रॉस बी बना देंगे। थ्री के साथ आपका जाएगा 3, 3, 3, 6, 3, 7, 3, 10। ऐसे ही आप फोर के साथ बनाएंगे ऑर्डर पेयर, 4, 3, 4, 6, 4, 7, 4, 10। ऐसे ही आप फाइव के साथ बना देंगे, 5, 3, 5, 6, 5, 7 और 5, 10। अब ये बात आपको जो आपसे कहा जा रहा है, ये बात आपको समझ आ जाएगी कि आपसे कहा जा रहा है कि बाई का जो एलिमेंट यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है वो टू से डिविजिबल, यानी कि इस वाले एलिमेंट से डिविजिबल। तो टू से कभी थ्री डिविजिबल नहीं होता है। डिविजिबल की बात की जाए तो यदि फाइव को डिवाइड करें तो टू से, तो टू जा क्या आता है 4 और रिमाइंडर क्या आता है 1। यदि रिमाइंडर कुछ बचता है तो ये नंबर क्या कहलाता है, डिविजिबल नहीं है। ये नंबर फाइव जो है वो टू से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बचा। यदि रिमाइंडर जैसे कि 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 क्या आता है, 2, 2 जा 4 और आपका रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। और रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो नंबर 4 है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। यानी कि रिमाइंडर आप, तो इसी तरीके से रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इस रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो उस केस में आपसे कहा जाता है कि ये डिविजिबल नहीं है। तो 2 से 6 डिविजिबल होता है। तो 2 और 6 इस तरीके से रिलेटिव है, यानी कि 2 और 6 में जो रिलेशन है वो क्या है, डिविजिबिलिटी का है। 2 से 6 डिविजिबल है, 2 से 7 डिविजिबल नहीं है, 2 से 10 डिविजिबल है। इसमें दो एलिमेंट ये वाले, इसमें देखो 3 से 3 डिविजिबल है, 3 से 6 डिविजिबल है, 7 डिविजिबल नहीं होगा, 10 डिविजिबल नहीं होगा, 4, 3 नहीं होगा, 4, 6 नहीं है। आपको ये धोखे में ना पड़ जाए क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है तो ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इस पेयर को आप शामिल कर लेंगे। नहीं, इस वाले 4 से क्या 6 डिविजिबल है, ये आपसे रिलेशन आपका पूछ रहा है, इस रिलेशन के लिखने। अब 4 से 7 भी नहीं है, 4 से 10 भी नहीं है, 5 से 3 नहीं है, 5 से 6 भी नहीं, 5 से 7 भी, 5 से 10 है आपको। तो इतने प्रकार के आपके पेयर्स आपके आ गए आपके पास, जो कि इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन है कि जो ए एलिमेंट है यानी कि जो एक्स एलिमेंट है वो रिलेटिव है बाई से, बाई को डिवाइड कर रहा है, ये वाला रिलेशन है इनमें। कौन सा रिलेशन है, तो इनमें एक्स और वाई कैसे रिलेशन है वो इस तरीके से है कि एक्स एक्स अपॉन वाई, ये वाला रिलेशन इनके अंदर मौजूद है। तो ये रिलेशन आपसे फाइंड आउट कराने के लिए कह रहा था। अब आपको दोबारा से जो नोटिस पॉइंट पर बात करने के लिए हम कह रहे थे वो पॉइंट ये है कि ए क्रॉस बी इज अ सुपर सेट ऑफ रिलेशन, यानी कि सुपर सेट क्या होता है, रिलेशन होता है। फिर ऐसे बोल सकते हैं आर इज अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये नोटिस कराने की बात आपको इन एग्जांपल्स में ही नोटिस करा रहा हूँ, इस पॉइंट को आपको समझने की प्रयास कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे सर, आई होप। क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को आपके लिए कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाए। क्वेश्चन जब बुक से पढ़ें तो आपको लगे कि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन आपके लिए गेम बना देंगे। आप हमारे लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिलेशन आर, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि रिलेशन आर इज डिफाइंड एज द एक्स रिलेशन बाई 2x + 3y। रिलेशन आपके लिए दिया है 2x + 3y इज इक्वल टू 4।
ये आपको रिलेशन इस तरीके से डिफाइन करके दिया है। कह रहा है आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू। 5 स्टेटमेंट आपके लिए दिए गए, 5 स्टेटमेंट आपके लिए दिए गए और 5 स्टेटमेंट से आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस वाले रिलेशन पर ट्रू सत्य हो, मतलब ट्रूली फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी कि कौन सा रिलेशन इनमें से सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को, वही आपका ट्रू कहलाएगा। देखते हैं फर्स्ट अगर बात करें कि फर्स्ट कहते हैं जीरो रिलेटिंग वन, तो जीरो रिलेशन रखता है वन से, क्या ये वाला रिलेशन रखता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यदि हम x की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या है जीरो, यदि y की वैल्यू वन आ जाती है, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या है y और ये वाला आपका कोऑर्डिनेट है आपका x, यदि x की वैल्यू जीरो लेने पर इस वाले रिलेशन से y की वैल्यू यदि आपकी वन आ जाती है, तब आपका ये वाला रिलेशन क्या होगा, सेटिस्फाई किया जाएगा इस वाले रिलेशन के थ्रू। बात करते हैं, आइए इसमें रखते हैं कि 2x 2 इंटू जीरो प्लस का 3 इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 3y बराबर 4। ऐसे ही आपका 3y बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ये तो 4/3 आ रही है, यानी कि इसमें तो अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए था 4/3 होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है आपका 1 है, तो ये रिलेशन क्या है ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये वाला रिलेशन। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में आपको दिया है अगर 1 इज रिलेटेड टू 2/3, अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो रिलेशन आपको क्या, y की वैल्यू यदि 2/3 आ जाती है तो यदि ये रिलेशन क्या होगा आपका सत्य होगा, यानी कि ट्रूथ होगा। 3y बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 हो जाएगा 3, यानी कि ये वाला रिलेशन क्या है आपका राइट है, ट्रू है, अच्छा है रिलेशन, ये सेटिस्फाई कर पा रहा है। इस तरीके से आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप रिलेशन आपके लिए टफ नहीं पड़ेगा, इसका आगे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज है, आप इनकी यूज को तब समझ पाएंगे जब आप डीपली नॉलेज से पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहेगा तो आप जरूर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको रिलेशन यूजफुल होगा। जैसे 4/3 इज रिलेटेड टू द जीरो, यानी कि अभी क्या इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो इसमें देखिएगा क्या है, अगर x की वैल्यू आप 4/3 ले लेते हैं, यदि y की वैल्यू इस रिलेशन के थ्रू 0 आ जाती है तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, और नहीं कर आ रही है तो आपको ये नहीं कर पा रहा है, यानी कि तो आपका ये रिलेशन आपका ट्रूथ नहीं होगा। तो अभी देखते हैं कि ये ट्रूथ है या नहीं है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपने देखी 4/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस का 8/3, ये हो जाएगा 12 माइनस 8/3, 3y 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका 4/3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। ये वाला स्टेटमेंट क्या आ गया, गलत हो गया, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, 0 नहीं आया, 0 आ जाता तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका रिलेशन ठीक होता। नेक्स्ट रिलेशन पे बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से आप चेक कर पाएंगे ये दो रिलेशन। यदि आपको रिलेशन हमारे द्वारा पढ़ाने पर आपको समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा, आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, ये इनमें से कौन सा, ये बाकी के हमने 3 हम कर चुके हैं, अब जो बाकी के ये 2 बचे हुए हैं, इन 2 को आप आराम से अगर सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो इनका आंसर लिख के ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा हो आपसे क्वेश्चन डील हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं डील हो पा रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको भी करके दिखाएंगे।